नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 की। ओके, इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो भी बहुभुज है उसमें x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम जो जान लेते हैं कि किसी भी बहुभुज, ठीक है, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का जो योग होता है, ओके, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। ओके, 360 हो गया। अब चलिए हम बारी बारी से प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 1 की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या कहता क्या है? ये प्रश्न संख्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालना है। इसको हम a मान लेते हैं, ये बिंदु को हम b मान लेते हैं और एक बिंदु को हम c मान लेते हैं। यानी कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर हो गया 360, क्योंकि ये सब बाह्य कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है? बाह्य कोण। अब बाह्य कोणों का योग अभी बताएं कि 360 होता है। यानी जब हम 140 को और 120 को और जब हम कोण C को आपस में जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 360। उसी प्रकार से जब हम इसको 140 और 120 को जोड़ते हैं तो मेरा आता है 260 प्लस होगा कोण C बराबर में 360 हो गया। तो कोण C का मान निकालना चाहते हैं तो 260 यहाँ पर 360 में ले हम 260 को घटा देंगे। इस तरह से कोण C का जो वैल्यू आएगा वो आपका 100 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 100 डिग्री। और यही जो होगा यहाँ पर x का मान, क्योंकि कोण C का इक्वल टू जो वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, तो यानी कोण x का जो वैल्यू होगा वो आपका 100 डिग्री होगा। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कहता है, इस पर फोकस करेंगे। इसमें भी क्या है कि आपका सब बाह्य कोण ही है, यानी ये कोण भी बाह्य है, ये कोण भी बाह्य है और ये कोण भी बाह्य है। ओके, और इसी तरह से हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। ओके, तो इस तरह से हम जब इसको लिखना चाहेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो गया 360, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A का मान जो है 95 है। क्या? कोण A का मान कितना है? 95, तो इसको हम लिख सकते हैं 95। ओके, कोण B का मान y है, y हो गया, और कोण C का मान जो है आपका 130 है, इक्वल टू यहाँ पर 360 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम जब 95 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? तो यहाँ हो जाएगा 5, 9 3 12 के 2 और 1 अब 1 2, 225 प्लस y यानी बराबर 360। हम यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू 360 में ले आपको घटा देना है 225। ओके, जब आप इसको घटाइएगा, ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। ओके, और यहाँ पर बचेगा 5 में ले 2 खर्च बचेगा 3, और यहाँ पर 3 में ले 2 खर्च 1, यानी y का मान कितना है? 135। यानी y इक्वल टू 135 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या ये प्रश्न संख्या है आपका 3 की। ओके, ये प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि आपका चतुर्भुज है। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। इस तरह से हम इसको कोण A मान लेते हैं,
इसको कौन बी मान लेते हैं, इसको कौन सी मान लेते हैं, इसको कौन डी मान लेते हैं। यानी जब कोण ए को और कोण बी को, कोण सी को प्लस कोण डी को जोड़ा जाता है तो हमको प्राप्त होता है 360। ओके, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। और इस तरह से जब हम कोण ए का मान यानी देखिए 60 है यहाँ पर, तो कोण ए का मान यानी 60 जोड़ेंगे, फिर कोण बी का मान आपका 75 है तो 75 जोड़ेंगे, फिर कोण सी का मान जो है आपका 110 तो 110 जोड़ेंगे, और कोण डी का मान x है, बराबर में हो जाएगा 360। ओके, इस तरह से जब हम इसको और 110 को जोड़ते हैं तो देखिए 0 5 5 तो यहाँ जाएगा 5, 1 7 8 8 6 14 के 4, और यहाँ पर कितना होगा 1 अब 1 245 प्लस x बराबर 360। ओके, तो जब हम इसको x का मान निकालना चाहते हैं तो 360 में हमको घटाना पड़ेगा 245, और जब हम ऐसे करने में सफल होते हैं तो आता है मेरा आंसर। कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा आपका 5 5 मिले 4 1 2 3 मिले 2 1 यानी 115। ठीक है, जब इस तरह से हम इसको घटाएं तो मेरा आता है 115 डिग्री राइट आंसर। ओके, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 115 आएगा। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 4 की। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 4। ओके, देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 4 रहा, ये आपका प्रश्न संख्या 4 रहा, ये प्रश्न संख्या आपका 4। इसको हम कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें सब अंतःकोण है। ठीक है, क्या है अंतःकोण है। अब आपको पता होगा अब यह अंतःकोण है तो अंतःकोण के मान में परिवर्तन आता है। जैसे त्रिभुज है तो अंतःकोण का मान 180 आएगा, चतुर्भुज है तो अंतःकोण का मान जो है आपका 540 आएगा, और त्रिभुज है तो 180, चतुर्भुज है तो 360, और पंचभुज है तो 540। इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा अंतःकोण के मान में परिवर्तन आते जाएगा, लेकिन बाह्य कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसमें बाह्य कोण का मान जो होता है हमेशा, बाह्य कोणों का योग जो होता है हमेशा 360 ही होता है। ओके, इस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो इसमें देखिए ये पंचभुज है तो हम बारी बारी से इसका पहले नाम दे लेते हैं। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम, इसको सी देते हैं, इसको डी दे देते हैं, और इसको ई दे देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई, इस तरह से मेरा होता है 540, क्योंकि पंचभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 540 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोण ए का मान मेरा 130 दिया हुआ है, कोण बी का मान 130, कोण बी का मान जो दिया हुआ है x दिया हुआ है, कोण सी का मान जो दिया हुआ है वो आपका 75 दिया हुआ है, कोण डी का मान जो दिया हुआ है वो आपका 100 दिया हुआ है, और कोण ई का मान जो दिया हुआ है वो 110 दिया हुआ है। इस तरह से हमको प्राप्त होता है 540। ओके, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर है 0 0 0 5 5 हो जाएगा 5। ओके, 1 0 8 7 1 8 8 3 11 11 के 1। ओके, इस तरह से यहाँ पर 1 इसलिए 2 2 3 3 अब 1 4, यानी होता है 415 बराबर x, यानी 540। ओके, x का वैल्यू फाइंड करना है तो 540 में से हम घटाएंगे 415। ओके, तो इसका आंसर फटाक से बताइए कितना होना चाहिए,
10 में ले 5 जाएगा तो बचेगा 5। ओके, अब यहाँ बताइए कितना बचेगा 3, 3 में ले 1 खर्च बचेगा 2। अब यहाँ कितना बचा 5, 5 में ले 4 खर्च बचेगा 1। इस तरह से गाइस आपका जो आंसर जो राइट होता है वो आपका 125 होता है। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 125 आएगा। आई होप इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 5 नंबर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न 5। ओके, ये आपका प्रश्न 5 है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका कितने भुज है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भुज है। ठीक है, तो ये में आप देख पा रहे होंगे कि सारा जो है आपका बाहें भुजा है। ये भी आपका बाहें भुजा, ये भी बाहें भुजा, ये भी बाहें भुजा, ये भी बाहें, ये भी, ये भी। यानी यहाँ पर जो x है मेरा, इसका भी हम बाएं भुजा का मान निकालना है। तो हम लोग बाएं भुजा का मान कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता होगा कि किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 होता है। कितना होता है 360। तो यहाँ पर हम पहले नामकरण कर देते हैं। इसको मान लीजिए a नाम दे देते हैं, इसका b, इसका c, इसका d नाम दे देते हैं, इसका e नाम देते हैं और इसका f नाम दे दिए। ओके, इस तरह से मेरा 6 कोण हो गया। अब 6 कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आता है 360, क्योंकि यहाँ पर 6 कोण जो है ये आपका बाह्य कोण है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर हो जाएगा आपका 360। ओके, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो कोण A का मान जो हमारा देखिए यहाँ पर 75 है, तो कोण A का मान 75, कोण B का मान 45, कोण C का मान जो होना चाहिए होगा 45 होगा, कोण D का मान 75 आप देख पा रहे होंगे, कोण D का मान 75, और कोण E का मान जो होगा आपका, कोण E का मान 80, और कोण F का मान जो है आपका x है। क्या है, कोण F का मान x है, इक्वल टू इस तरह से होता है मेरा 360। ओके, जब अब इन तमाम चीज़ों को आप जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे इसको 45 फिर 45 फिर 75 और फिर 80 को जब आप जोड़िएगा तो जो आपका आंसर जो आपका ऐड आएगा वो आपका टोटल 320 आएगा। कितना आएगा 320 प्लस x बराबर हो जाएगा 360। इस तरह से जब हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 360 में ले मेरा घटेगा 320, यानी अगर हम इसको घटाते हैं तो मेरा अंतर x का जो मान आता है वो मेरा 40 आता है, और यही जो x का मान आपका 40 आया यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे कि इसको नोटबुक में नोट कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या हम बात कर लेते हैं 6 की। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। अब प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हमको मान पूछा है बाह्य कोण, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंतः कोण भी दे दिया है, मान अंतः कोण भी दे दिया है और बाह्य कोण भी दे दिया है। अंतः कोण भी दे दिया है, बाह्य कोण भी दे दिया है। बाकी में दिया रहता था कि सब या तो बाह्य कोण है या तो अंतः कोण है, लेकिन यहाँ पर बाह्य कोण भी दे दिया है तो यहाँ और अंतः कोण भी दे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी से हम पता करेंगे, एक रूप में लेंगे, ठीक है। या तो हम इसके अंतः कोण का मान सब में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, या तो हम इसका सब बाह्य कोण का मान ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है, और जिसमें भी आसान पड़े उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो देखिए यहां पर एक सरल रेखाखंड है, इस पर कोई भी रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, तो वो जो है जब ये अर्धवृत्त यहां पर बनता है तो यहां पर 180 डिग्री कोण बनता है, और जब यह रेखाखंड जो है, कोई भी अगर रेखा है, अर्धवृत्त को अगर दो बराबर भागों में बांटेगा तो 180 दो कोण में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर अर्धवृत्त को अगर कोई तीन खंड में बांटता है तो वह 180 तीन खंडों में बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले बाह्य कोण को ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ बाह्य कोण का मान ही पूछा हुआ है, इसलिए हम बाह्य कोण ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 180 आता है। कितना आता है? 180। तो जब हम 180 में अगर हम 100 घटा देते हैं तो एक मेरा आ जाएगा 80, यानी इतना तो हमको पता चल गया कि इसका जो बाह्य कोण होगा वो आपका 100, इसका केवल मात्र 80 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा? 80 होगा। अब हम ये तो दिया हुआ है मेरा, ये तो आपको बाह्य कोण दिया हुआ है, और इसका कितना हो जाएगा? इसका यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी बन रहा है 180, तो 180 में से अगर हम 110 कटाएंगे तो इसका हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा? उसका 70 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये भी बाह्य कोण हो गया, ये भी बाह्य कोण हो गया, ई हो गया आपका 70, ई हो गया 75, आई हो गया 80। यानी अब हम सबको जोड़ते हैं, इसको इसे जोड़ेंगे तो मेरा आता है 360, क्योंकि बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। इस तरह से हम चलिए याद कर लेते हैं। तो कोण ए, ठीक है, यहां पर हम लिख ले रहे हैं कोण, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर ए बी सी डी और ये ई मान लिए, ठीक है, ये 5 कोण हो गया। अब यहां पर हम बाह्य कोण, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर होता है 360, क्योंकि यहां पर सभी बाह्य कोण को जोड़ रहे हैं, ठीक है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 80 प्लस कोण बी का मान, कोण ए का मान देखिए यहाँ पर, कोण ए का मान आपका x है तो x रखेंगे, कोण बी का मान 75 है तो 75 रखेंगे, कोण सी का मान 70 है तो 70 रखेंगे, कोण डी का मान 75 है तो 75 रखेंगे, कोण ई का मान 80 है तो 80 रखेंगे, और इस तरह से मेरा होता है 360। जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो चलिए जब हम इसको जोड़ते हैं तो मेरा आता है 300। कितना आता है? मेरा आएगा 300। ओके, 300 बराबर हो गया 360। ओके, और हम क्या करेंगे, जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमको यहाँ घटाना पड़ेगा 360 में ले 300 घटाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से x का जो मान आएगा आपका 60 आएगा। कितना आएगा? 60, और 60 इज द राइट आंसर। आप नोट कॉपी में अच्छा से उतार लेंगे इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो है आपका 7, लोग 7 की बात कर लेते हैं। आखिर प्रश्न संख्या 7 क्या है? इसमें है आपका सब अंतः कोण दिया हुआ है, ये भी कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण। अब ये कोण जब ये 90 बन रहा है तो इसका भी इधर का 90 बनेगा, क्योंकि ये 90 है, ये भी क्या बनेगा? 90 बनेगा। तब 90 90 180 होता है। ओके, तो चलिए, तो ये आपका 90 हो गया। ओके, तो ये है आपका 1 2 3 4 5, यानी पंचभुज, ठीक है। अब पंचभुज में पांचों कोणों का जो अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपका 540 होता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे, पंचभुज में जो अंतः कोणों का योग जो होता है वो 540 होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका 90, तो ये है आपका A, ये B, ये C, ये D और ये हो गया E। ओके,
इस तरह से जब हम सारे कोण को जोड़ते हैं तो मेरा आता है 540। तो लिखते हैं यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी प्लस कोण ई हो गया। ओके, बराबर होता है 540 आपका। इस तरह से हम जब सारा चीज को जोड़ते हैं यानी 90 प्लस 105 प्लस सी का 120, डी का भी 120 और ई का यहाँ पर कुछ नहीं है तो ई का ई है लिख देंगे, क्योंकि ये x जो है हमको बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, और यहाँ पर अंतः कोण का भी हम मान निकाल रहे हैं। ठीक है, बराबर 540 हो गया। क्या हो गया? 540। इस तरह से जब 90 को, 105 को, 120 को, 120 सबको जोड़ते हैं